Dear students, first of all, very much good morning to all of you. Business according to CBSE +1 बिजनेस स्टडी के सिलेबस में हम लोग आज फर्स्ट यूनिट दैट इज़ इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, आई रिपीट, यूनिट फर्स्ट इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज छोटी छोटी वीडियो बना के दूंगा आपको, और होपफुली आपको ये सारी वीडियोस अच्छी भी लगेंगी और आपको टॉपिक समझ में भी आएंगे। और जो ये ऑडियो वीडियो हैं ये आपको आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगी। टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही साथ मिल जाएगी। एंड जो मैंने इससे पहले कुछ लेसन्स की वीडियो बनाई भी हैं, वो लेसन्स की वीडियो भी आप लोग देख पाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट +1 बिजनेस स्टडी यूनिट नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये लेसन हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी बाय अस टू नो द मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, देन वी शैल कैरी ऑन दिस लेसन। In fact, any activity that a human being performs to meet his requirement is called human activity. Human needs can be related to earning money as well as getting mental satisfaction. I repeat, any activity that a human being performs to meet his requirement is called human activity. Human needs can be related to earning money as well as getting mental satisfaction. इनफैक्ट जो हम सभी ह्यूमन बीइंग है, और हम सभी ह्यूमन बीइंग अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। उन सभी एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटी का नाम दिया है। उनमें से कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हम लोग मनी अर्न करने के लिए करते हैं, और कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिसको कि हम केवल अपनी मन की शांति के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए परफॉर्म करते हैं। उन एक्टिविटी से हमें कोई पैसे की प्राप्ति नहीं होती, कोई धन प्राप्त नहीं होता, पैसा नहीं आता, मनी नहीं मिलती, लेकिन हमारे मन को संतुष्टि मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है हमारे माइंड को, सोल को। सो इस ग्राउंड के ऊपर हम लोग अब ह्यूमन बीइंग की सभी एक्टिविटी को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। द वन इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करता है। उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ मनी अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए की जाती हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ केवल अपनी मन की संतुष्टि के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती हैं। इस ग्राउंड के ऊपर हम ह्यूमन बीइंग की सभी एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकेंड इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो लेट अस डिस्कस द इकोनॉमिक एक्टिविटी. It refers to that activity which is undertaken with the objective of earning money. Economic activity refers to that activity which is undertaken with the objective of earning money. Economic activity वो एक्टिविटी है जो इसलिए की जाती है ताकि हम लोग मनी अर्न कर सकें, पैसा अर्न कर सकें, अपना लिवलीहुड अर्न कर सकें। तो उन सभी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल देंगे जिन एक्टिविटीज़ का टारगेट, जिन एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव मनी अर्न करना है। नॉर्मली इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 कैटेगरीज के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज बिजनेस, सेकंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन शॉर्ट। फर्स्ट, बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर हम लोग गुड्स और सर्विसेज को रेगुलरली प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं ताकि हमें क्या प्राप्त हो, प्रॉफिट प्राप्त हो, ताकि हमें प्रॉफिट मिले। मीन टू से बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर गुड्स और सर्विसेज की रेगुलरली प्रोडक्शन एंड सेल होती है, जिससे कि हमें प्रॉफिट मिलता है और हमें मनी अर्न हो पाती है।
जैसे कि एक क्लॉथ शॉप, कपड़े की शॉप है, वहाँ पर रेडीमेड गारमेंट की शॉप है, वहाँ रूटीन में गुड्स को खरीदा और बेचा जाता है। इसी तरह कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कंटिन्यूसली गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है और कंटिन्यूस गुड्स को प्रोड्यूस करके उनको सेल भी किया जा रहा है, ताकि उससे क्या हो, प्रॉफिट की अर्निंग हो। सेकेंड इसके अंदर आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल and which is used impartially to serve the different section of society। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कंडक्ट की जाती है जिससे कि एक स्पेशल नॉलेज है, जिसके पास एक पर्टिकुलर स्किल है, और वो उस नॉलेज का और स्किल का जो सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन है, लाइक पुअर है, रिच है, मिडिल क्लास है, एवरेज मिडिल है, अबव मिडिल है क्लास है, वेरी मच रिच पर्सन है, वेरी मच पुअर पर्सन है, उन सभी की सेवा करने के लिए, सेवा करके मनी अर्न करने के सेवा करने के लिए वो यूज़ करता है। मैं रिपीट करता हूँ, प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे कि एक ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति परफॉर्म करता है जिसके पास एक स्पेशल नॉलेज है, जिसके पास एक स्पेशल स्किल है, और वो उस नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल सोसाइटी के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल हैं, उन सभी के लिए वो बराबर ही उन अपनी स्किल से और अपनी नॉलेज से उनकी सेवा करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई लॉयर, जैसे लॉयर बनने के लिए उससे स्पेशली एलएलबी करनी पड़ेगी, लाइक डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करनी पड़ेगी। तो मिनटम क्या कह सकते हैं कि इस प्रोफेशन के अंदर उन लोगों को इंक्लूड किया जाता है जो एक स्पेशल नॉलेज रखते हैं और जो एक स्पेशल स्किल रखते हैं। वो अपनी नॉलेज और स्किल की हेल्प से डिफरेंट टाइप्स के पीपल को अपनी सर्विसेज देते हैं और अपनी लिवलीहुड अर्न करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच one works for other in lieu of remuneration, for example working in factory, government offices etc। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है। मैं रिपीट करता हूँ कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है और दूसरा व्यक्ति उस काम करने के बदले में पहले व्यक्ति को मनी देता है, पैसा देता है, इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, या आप कह सकते हो रेमुनरेशन। सैलरी देता है, रेमुनरेशन देता है, वेजेस देता है, ये सब एक ही चीज़, एक ही एंगल से देखी जा सकती हैं। जैसे कि कोई मजदूर जो है फैक्ट्री के अंदर काम करता है, कोई ऑफिसर्स किसी ऑफिस के अंदर काम करता है, लाइक जैसे आप स्कूल में देखते हैं, स्कूल में बहुत सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, तो वो स्कूल के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों ही बहुत बड़े टॉपिक हैं। इनको हम डिटेल में आपको नेक्स्ट कुछ वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन तरह की थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे पास दूसरा रह गया, दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक हमारी कंप्लीट हो गई और हमारी अब स्टार्ट हो गई है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। It refers to that activity which is undertaken with the objective of getting psychological satisfaction। मैं रिपीट करता हूँ, It refers to that activity which is undertaken with the objective of getting psychological satisfaction। For example, propagating religions, doing social work, etc। Mean to say, वो सभी ह्यूमन एक्टिविटी जिनका उद्देश्य है, जिनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं है, जबकि साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मन की शांति प्राप्त करना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे किसी की सेवा करना, किसी धर्म का प्रचार करना, ये सभी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर काउंट होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक और नॉन ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ा। होपफुली आपको ये टॉपिक बहुत आसान था, अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। एट लास्ट मैं फिर आप सबसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको सारी वीडियो की, मेरी जो पहले की वीडियो बनी है वो सारी भी आपके पास आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, और जो नई वीडियो मैं बनाऊँगा वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।